So, hello students, welcome with the new video of अपना सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसमें जो न्यूमेरिकल है आज हम लोग देखने वाले टोटली अबाउट आई सेक्शन। सो व्हाट इज आई सेक्शन? बेसिकली आई लेटर के फॉर्म में होगा। क्या बोला? आई सेक्शन इज मेड अप ऑफ बॉटम फ्लैंज ऑफ 200 क्रॉस 10 mm and top flange of 150 cross 10 mm and web of 350 cross 10 mm, राइट? सो मतलब फ्लैंज मतलब क्या, जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो बोला, और वेब मतलब क्या, वो उसके सेंटर में से जो निकलता है उसको हम लोग वेब बोलते हैं। सो इसमें क्या बोला? बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला फ्लैंज कितना है? 200 by 10 mm का है। सो मैं यहाँ पे सबसे बॉटम फ्लैंज बना देता हूँ, दैट इज दिस इज मेरा बॉटम फ्लैंज, दैट इज नथिंग बट 200 by 10 mm, this is nothing but 200 by 10 mm, this is bottom flange, okay, this is nothing but how much? 200 mm by 10 mm, बराबर। इसका एक वर्टिकल लाइन होगा। टॉप फ्लैंज कितने का बोला स्टूडेंट? 150 क्रॉस 10 mm का, 150 क्रॉस 10 mm का टॉप फ्लैंज, 150 क्रॉस 10 mm का टॉप फ्लैंज। और जिसका वेब है वो कितना है? 350 क्रॉस 10 mm का है। कितना है? 350 क्रॉस 10, मतलब ये जो वेब है वो कितना है लेंथ में, इसका हाइट में कितना है? 350, और डेप्थ कितना है? दैट इज नथिंग बट 10। ठीक है, अभी इसमें हम लोगों को क्या करना है? इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ये बीच में वर्टिकल एक्सिस है, दैट इज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको जैसे मैं इसको बीच में से कट करूंगा और फोल्ड करूंगा तो ये इक्वली सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन वही अगर मैं हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करूंगा, इसको फोल्ड करूंगा तो ये इतना पोर्शन बाहर जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका लेंथ जो है वो कितना है? 200 है, और इसका 150 है, तो वहां पे वो बैलेंस नहीं हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमको y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो x बार क्या आ जाएगा मेरा? जो भी ओरिजिन रहेगा वो पॉइंट से लेके तुम्हारा एक्सिस का डिस्टेंस होगा, दैट विल बी योर व्हाट? x बार। तो अभी देखो, पहले मैं कंपोनेंट्स को इसमें नाम देता हूं, इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, एंड इसको क्या देता हूं? 3 देता हूं। ओके, तो इन जैसे ही कंपोनेंट्स को मैं नाम दूंगा, मैं सिंपली फर्स्टली सबसे पहले सॉल्व करना चालू कर दूंगा एरियाज, एरियाज ऑफ 1, एरियाज ऑफ 2 एंड एरियाज ऑफ 3, तीनों का एरिया निकाल लूंगा। सो अभी a1 जो आएगा वो क्या आएगा? 200 मल्टीप्लाई बाय 10। कितना आएगा? 200 मल्टीप्लाई बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू कितना आएगा? 2000 mm स्क्वायर। कितना आएगा? 2000 mm स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो स्टूडेंट आएगा मेरा a2 आएगा। कितना आएगा? 350 मल्टीप्लाई बाय 10। कितना आएगा? 350 मल्टीप्लाई बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू कितना आएगा? 3500 mm स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेकंड लैमिना। थर्डली क्या है? 150 क्रॉस 10 which is equal to 1500 mm square. So we have calculated all the areas. अभी origin देखोगे स्टूडेंट तो this will be my origin. Okay, ये मेरा x axis है, ये y axis है, ऐसा ऊपर जा रहा है, and this is the origin point. Okay, so x1, x2, x3 ये तीनों लाइन पे लाई करेगा, लेकिन जो बात आती है वो y1 कहाँ पे लाई करेगा? ये पॉइंट पे लाई करेगा y1, y2 कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ पे लाई करेगा y2, एंड y3 कहाँ पे लाई करेगा? ये पॉइंट पे लाई करेगा y3। समझे क्या? तुम इसको ऐसा क्रॉस मार के भी कर सकते हो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके भी वो पॉइंट आएगा, डायरेक्टली भी तुम शो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, राइट? अभी मैं सिंपली है ना y1 कैलकुलेट करूंगा। y1 ओरिजिन वाले पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे? 10/2 पे। समझा क्या? 10/2 मतलब कितना आएगा? 5। नेक्स्ट y2 के लिए सेकेंड एलिमेंट का, जमीन से 10, ओरिजिन से 10 mm ऊपर है ही वो, प्लस इसका आधा 350 का आधा, कितना आ जाएगा? 350 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 350 डिवाइड बाय 2 175 आता है, प्लस 10 व्हिच इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 185 mm। नेक्स्ट आएगा y3 ये पॉइंट पे है, ओरिजिन से वो 10 प्लस 350 कितना हो गया? 360, 10 प्लस 350 प्लस 10/2, समझा ना? 10 प्लस 350 प्लस 10/2 which is equal to कितना आएगा? 365। This is the values which we have calculated for y1, y2 and y3। अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स? y बार कैलकुलेट करने का है।
y बार कितना है, दैट इज नथिंग बट a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस a3। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तीनों भी एंटिटीज के। एरिया कितना है 2000 मल्टीप्लाई बाय y1 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस a2 दैट इज 3500 मल्टीप्लाई बाय 185 प्लस a3 that is 1500 multiply by 365 divided by 2000 plus 3500 plus 1500। तो जब तुम ये सब पूरे वैल्यूज का टोटल करोगे then values comes to around 2000 multiplied by 5 plus 3500 into 185 plus 1500 multiplied by 365 divided by 2000 plus 3500 plus 1500 and the values comes to 172.14 mm. This is the value of y bar। y bar कितना आया 172.14, मतलब ये पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है 172, मतलब ये पॉइंट पे है कहाँ पे, तो that is equal to y bar which is equal to 172.14 mm and x बार कितना होगा स्टूडेंट 200 का आधा which is equal to 100 mm। तो मतलब ये पॉइंट पे है। तो तुम्हें स्टेटमेंट क्या लिखना है, इधर देखो as given figure is similar या symmetrical about y axis, therefore x bar is equal to 200 divided by 2 which is equal to 100। so यहाँ से तुमको x bar आ जाएगा 100। you have to just mention the statement कि वो क्या है करके, समझा क्या? and this is all about I section, ठीक है? is that clear? समझ गया क्या I section क्या होता है? टॉप लाइन मतलब ऊपर वाला, बॉटम लाइन मतलब नीचे वाला, वेब मतलब ये जो बीच को जो कनेक्ट करेगा उसको वेब बोलते हैं। सबके डायमेंशन दिए 200 by 10, 150 by 10 एंड 350 by 10, राइट? तो सब x बार सिमिलर होगा बिकॉज़ बीच में से अगर हम लोग इसको वर्टिकली स्प्लिट करेंगे और फोल्ड कर देंगे तो इक्वली स्प्लिट हो जाएगा, राइट? लेकिन वही हॉरिजॉन्टली नहीं होगा। सो गिवन फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, नॉट अबाउट x एक्सिस, राइट? सो हमको y बार निकालना पड़ेगा, x बार तो जो भी एक्सिस ओरिजिन से एक्सिस वही डिस्टेंस होता है, या फिर तुम 200 डिवाइड बाय 2 भी ले सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट प्रॉपर्ली।